औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा ये LHV पार्ट फर्स्ट के लेक्चर हैं। आज हमने पढ़ना है पेज नंबर 113 से। आज हमने पढ़ना है बैंडेजेस। बैंडेजेस क्या होती हैं? पट्टियों से तो बेटा सब लोग वाकिफ़ ही होंगे, तो आज हमने इनको तफसील से पढ़ना है, देखना है कौन सी बैंडेज कैसे की जाती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंडेजेस, मुख्तलिफ़ किस्म की जो बैंडेजेस हैं आर यूज्ड इन एमरजेंसी में वो इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे पहले आ जाएगी बेटा ट्रायंगुलर बैंडेज, ये तिकोन पट्टी होती है। एंड ये लफ्ज़ एंड है बेटा। और रोलर बैंडेज होती हैं। मोस्ट कॉमनली यूज, जो आमतौर पर यूज़ की जाती हैं फॉर फ्रैक्चर इन फर्स्ट एड। फ्रैक्चर के लिए जब हड्डी टूट जाती है फर्स्ट एड के तौर पर यूज़ की जाती हैं। तो ट्रायंगुलर बैंडेजेस और रोलर बैंडेजेस होती क्या है, पहले ये देख लें बेटा। ये देखें बेटा, ये ट्रायंगुलर बैंडेज होती है। ये देखें, ये बाजू पे बांधी हुई है इन्होंने और ये इस तरह से आती है। ये देखें, ये पैकिंग है ट्रायंगुलर बैंडेज की। ये इस तरह से ये इसका पैक होता है। ये देखें, ये बांध के भी दिखाया होता है ट्रायंगुलर बैंडेजेस को इस तरीके से। और ये रोलर बैंडेज है, ये जो रोल की शक्ल में होती है, सब ने देखी हुई है। ये रोलर बैंडेज है बेटा। और ये गाज पीस है। ये गाज पीस लाजमी देख लें। जो चौरस पट्टियाँ होती हैं ना, इनको गाज कहते हैं, GAUZE, गाज। हमारे दौर में एक लड़का बता रहा हो, कहता है जब मैं सीख रहा था तो मुझे पता नहीं था, तो एक मरतबा एक बच्चे का सर फट गया और सर ने कहा गाज ले आओ, और मैं ग्राउंड से घास उखाड़ के ले गया। तो घास नहीं बेटा, गाज होता है ये, ठीक है। इसलिए मैंने इसके स्पेलिंग भी बता दिए, जो चौरस पट्टी है। तो ये देख लिया बेटा आपने ट्रायंगुलर बैंडेज और रोलर बैंडेजेस। तो ट्रायंगुलर बैंडेजेस जो मैंने दिखाई है वो क्या है बेटा? ट्रायंगुलर बैंडेजेस आर यूज इन 2 वेज। ट्रायंगुलर जो बैंडेज है हम इसको 2 तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज इन फर्स्ट एड, इसको हम फर्स्ट एड में भी यूज़ करते हैं। फॉर रिटेनिंग अ ड्रेसिंग, और जो आपने पट्टी कर दिया उसको बरकरार रखने के लिए, यानी वो खुले ना, उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। और एज ए टॉर्निकेट, और टॉर्निकेट के लिए भी यूज़ करते हैं। टॉर्निकेट मैंने दिखाया था, पिछला हमारा जो लेक्चर था वो टॉर्निकेट पे ही था कंप्लीट। मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं बेटा। टॉर्निकेट क्या था? खून जहाँ से बह रहा हो उसको रोकने के लिए टॉर्निकेट बनाई जाती थी, उसमें डंडा डाल के। दोबारा भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये टॉर्निकेट थी, ये यहाँ से कट था, तो यहाँ पे ये इस कपड़े को बांध के और इसमें एक डंडा डाल के और इसको घुमा दिया जाता है, और जितना घुमाएंगे टाइट होता जाएगा और खून यहाँ से ब्लीडिंग रुक जाएगी। आजकल की जदीद भी टॉर्निकेट्स आई हुई हैं, ये दिखा देता हूँ आपको। ये टॉर्निकेट्स ये आजकल की जदीद हैं बेटा। ये टॉर्निकेट है, ये टॉर्निकेट है। तो ट्रायंगुलर बैंडेजेस से भी टॉर्निकेट बनाई जाती थी। तो ये ट्रायंगुलर बैंडेजेस के इस्तेमाल बताए हैं। फिर आ जाएगा टू टाई ऑन अ स्प्लिंट। स्प्लिंट के ऊपर बांधने के लिए भी यूज़ होती थी। स्प्लिंट का पूरा लेक्चर दे आए हैं हम बेटा। जो हड्डी टूट जाए और नीचे सपोर्ट के लिए जो पट्टी लगाई जाती है उसको स्प्लिंट कहते हैं। उसको बांधने के लिए भी ट्रायंगुलर बैंडेज का इस्तेमाल होता है। टू होल्ड द लोअर लिम्ब टुगेदर, और जो निचली वाली टांगें हैं, लोअर लिम्ब कहते हैं नीचे वाली टांगें, उनको अगर हमें ज़रूरी हो कि उनको बांध के रखना हो तो उसके बांधने के लिए भी यूज़ की जाती हैं एज अ पैड, और पैड के तौर पर भी ये यूज़ होती हैं। पैड कहते हैं बेटा, अगर कहीं पे कोई चीज़ नरम करनी हो तो वहाँ पे रोल करके इसको दे दो, तो पैड के तौर पर भी यूज़ होती है। एज अ स्लिंग कहते हैं बेटा, रबड़ बेल्ट के तौर पर अगर बाजू टूट जाए तो उसको जो बांधी होती है उसको स्लिंग कहते हैं, स्लिंग के तौर पर भी यूज़ होती है। टू सपोर्ट द अपर लिम्ब, ऊपर वाले दोनों बाजुओं को अपर लिम्ब और टांगों को लोअर लिम्ब कहते हैं बेटा। तो अपर लिम्ब यानी बाजुओं को सहारा देने के लिए ये स्लिंग के तौर पर भी यूज़ होती है। इन केस ऑफ एन इंजरी, जब कोई चोट लग जाती है। द नॉट इज़ यूज इन ट्रायंगुलर बैंडेज इज़ रीफ नॉट, जो ट्रायंगुलर बैंडेज के लिए गिरा यूज़ की जाती, नॉट कहते हैं बेटा गिरा को, वो रीफ नॉट होती है। रीफ नॉट दिखाता हूँ आपको क्या होती है। बिकॉज इट इज़ सिक्योर, क्योंकि सिक्योर होती है। डज नॉट स्लिप, और स्लिप नहीं होती है। एंड कैन बी अनडन, और इसको आसानी से दोबारा खोला भी जा सकता है। अनडन का मतलब दोबारा खोलना। विदाउट डैमेजिंग द बैंडेज, और बैंडेज को डैमेज भी नहीं करती है और ये आसानी से खुल जाती है। ये दिखाता हूँ बेटा कैसे ये रीफ नॉट लगती है। यहाँ गिरा है, एक गिरा लगा दो, उसके ऊपर दूसरी गिरा लगा दो, वो रीफ नॉट है। जब आपस में खींचेंगे तो कभी भी नहीं खुलेगी, लेकिन अगर एक को पकड़ के खींचेंगे तो वो खुल जाएगी। ये देखें बेटा किस तरह से रीफ नॉट लगती है। ये देखें, इसको ज़रा गौर से देखेंगे। ये देखें, ये राइट हैंड है और ये आपका
लेफ़्ट हैंड है। ये देखें इस तरीके से पकड़ के, यहाँ हम जो गिरा लगाते हैं वैसे वाली गिरा है। ये देखें, ये एक गिरा लगा दी, ठीक है, इसको रीफ नॉट कहते हैं। और ये इसके ऊपर जो है वो दूसरी गिरा लगा देंगे। ये देखें जी, ये दूसरी गिरा लग गई है, तो ये रीफ नॉट है, ठीक है। ये टाइट कर दें इसको। जैसे इसको टाइट करेंगे ये अब खुलेगी नहीं, लेकिन अगर इसको एक को पकड़ के खींचेंगे, ये देखें सारी को छोड़ देंगे, एक को पकड़ के खींचेंगे तो आसानी से खुल भी जाती है। तो ये रीफ नॉट इसीलिए लगाई जाती है कि जब हमें खोलना पड़े तो खुल भी जाए, और जब लगानी पड़े तो लग भी जाए। दोबारा देख लें इसको। ये देखें राइट हैंड में उसने राइट हैंड से पकड़ के ऐसे पहली गिरा, आम गिरा है ये वाली, और फिर ये दूसरी वाली इसके ऊपर गिरा लगा देगा। ये देखें, चलें जी, ये गिरा लग गई। और इसको खोलनी है तो इसको एक को पकड़ के इस गिरा को ऐसे खींच लें, निकाल लें दरमियान से, तो ये थी। ये रीफ नॉट देख ली बेटा आपने। और फिर आ जाएगी बैंडेज ऑन हेड। अब सर के ऊपर कैसे पट्टी करनी है। ट्रायंगुलर बैंडेज इज़ अप्लाइड इन केस ऑफ वॉल्ट इंजरी। वॉल्ट इंजरी कहते हैं जब भी कोई जिमनास्टिक अपरेटस वाला वो एक डंडे के साथ वो ऊपर से क्रॉस करना होता है, तो उसकी जो चोट लगती है उसको वॉल्ट इंजरी कहते हैं, सर फट जाना। तो उसमें ट्रायंगुलर बैंडेज कैसे करते हैं। द फॉलोइंग प्रोसीजर इज़ फॉलोड। मंदरजा झेल जो है वो तरीक़ाकार अपनाया जाता है। पहले तो ये आप देख लें वॉल्ट इंजरी क्या होती है, और फिर इसकी बैंडेज सीख लें, फिर हम पढ़ते हैं आगे। ये देखिए बेटा, ये सर में चोट लगी, खोपड़ी, ये सर फट गया है, इसको वॉल्ट इंजरी कहते हैं। ये वॉल्ट इंजरी है। इस वॉल्ट इंजरी पे कैसे यूज़ करते हैं हम ट्रायंगुलर बैंडेज। ये देखें बेटा, ये स्टेप ए है, ये इस तरीके से। दूसरे स्टेप पे ये आगे फूल बनाना है, इसको ये पट्टी बांधनी है, ये इस तरह से फूल बन जाएगा, और ये सर की चोट को ढांपेगी। ये दिखाता हूँ कैसे करनी है। ये देखें बेटा, ये किस तरीके से करेगा। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ये सब चीज़ें आप लोगों को, ताकि आप लोगों को ना करना आ जाए ये, क्योंकि सारी चीज़ें जो है ना बेटा प्रैक्टिकल तो आप लोग कर नहीं रहे हो, लेकिन देख के सीख जाएं। ये देखें इस तरीके से ये कपड़ा रख के ना, ये पट्टी, और ट्रायंगुलर होते हैं, 3 कोने होते हैं इस पट्टी के। ये आगे सामने की तरफ ले आएंगे और सर के ऊपर ना इस तरीके से इसको बांध देंगे। ये बांध के, और ये किनारे जो है वो पीछे से खींच के, और इसको ऐसे टक कर देंगे। टक कहते हैं पीछे फंसाना। ये आगे फ्रंट पे बांध दिया उसने। तो ये देख लिया आपने बेटा पट्टी कैसे की है। दोबारा से रिपीट करके उसको देख लेना। तो बैंडेज और टू हेड पे कैसे करनी है। अ ट्रायंगुलर बैंडेज इज अप्लाइड इन केस ऑफ वॉल्ट इंजरी। ट्रायंगुलर बैंडेज को आप अप्लाई करोगे वॉल्ट इंजरी में, जो कि जिमनास्टिक अपरेटस के थ्रू इंजरी होती है बेटा। द फॉलोइंग प्रोसीजर इज़ फॉलोड। मंदरजा झेल तरीका इस्तेमाल किया जाता है। फोल्ड 2 इंच हेम, कपड़े का जो किनारा है 2 इंच तक फोल्ड करना है। अलोंग द बेस ऑफ ट्रायंगल जो है उसकी बेस के तहत इसको फोल्ड करना है। विद हेम टू आउटसाइड, और ये जो हेम है कपड़े का किनारा है, इसके 2 आउटसाइड होंगे। पुल 2 एंड्स बैकवर्ड, इसके दोनों एंड को पीछे की तरफ खींचेंगे अबव एयर, कानों के ऊपर से। मेकिंग अ बैंडेज सिक्योर अक्रॉस द फोरहेड, और बैंडेज को पेशानी के थ्रू जो है वो सिक्योर करेंगे ताकि पेशानी से फिसले ना। क्रॉस एंड एट द बैक, फिर ये जो लंबे किनारे हैं इनको कमर के ऊपर, बैक पिछली जानिब, सर के पिछली जानिब इसको क्रॉस करेंगे। एंड ब्रिंग देम अराउंड अगेन, और घुमा के इनको आगे लाएंगे राउंड अगेन टू फ्रंट, और इसको फिर सामने की तरफ लाएंगे पेशानी में। टाई इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, और पेशानी के सेंटर में ला के बांध देंगे बेटा जैसे अभी दिखाया। डू नॉट टाई एट द बैक, और इसको पिछली जानिब, सर के पिछली जानिब नहीं बांधना, इसको फ्रंट पे बांधना है। पुल एपेक्स ऑफ द ट्रायंगल डाउनवर्ड, और इसका जो एपेक्स था यानी पिछला किनारा था उसको डाउनवर्ड इसको खींचेंगे एट द बैक, सर की पिछली जानिब। मेकिंग बैंडेज फिट कंफर्टेबली, और जो बैंडेज है उसको सर के ऊपर कंफर्टेबल करेंगे, आरामदेह बनाएंगे ओवर द हेड, सर के ऊपर। एंड फोल्ड अपवर्ड, और इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करते लाएंगे। एंड टक इट इन, और इसको पीछे ला के उसमें लटका देंगे, टांग देंगे। तो ये थी सर की बैंडेज बेटा जैसे मैंने दिखाई। फिर आ जाएगा बेटा एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगुलर बैंडेज टू द चेस्ट। चेस्ट के ऊपर, सीने के ऊपर ट्रायंगुलर बैंडेज कैसे करनी है पहले ये देख लें आप। ये देखें बेटा, पहले ये देख लें आप कि किस तरीके से बैंडेज करते हैं चेस्ट वाली। तो ये देखें,
अगर चेस्ट पे इंजरी हो तो ये ट्राई एंगुलर जो बैंडेज है चेस्ट के ऊपर, ये देखें एक इसका जो मोड़ है ऊपर वाला वो उसको शोल्डर के ऊपर डाल देंगे, और नीचे वाले दो जो हैं इनको कमर के गिर्द, ये देखें ये ऊपर पीछे वाली साइड भी दिखा रहे हैं इसको, तो ये पीछे यूँ करके बांध देंगे इसको। ये देखें बेटा पीछे से बांध रही है, ये इस तरीके से ये पीछे से गिरा कस दिया, ठीक है। और ये जो बड़ा एक वो बच जाएगा, इसको ना ऊपर वाला जो शोल्डर के ऊपर इन्होंने डाला था ना उसके साथ बांध देंगे। ये देखें ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो ये शोल्डर वाली बैंडेज है, ये चेस्ट के लिए। असल अगर सीने के ऊपर कोई चोट लग गई हो तो इस सीने के इस चीज़ को सिक्योर करने के लिए ये चीज़ जो है ये बैंडेज बनी है। तो अब पढ़ते हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगुलर बैंडेज टू द चेस्ट। इसकी भी आपने वीडियो देखी। पास एपेक्स ऑफ ट्रायंगल ओवर द शोल्डर। एपेक्स कहते हैं एक किनारा, जो तीसरा किनारा होता है बेटा उसको शोल्डर के ऊपर डाल देंगे टू द बैक, कमर की तरफ ऑफ इंजर्ड साइड, जिस तरफ से ज़ख्मी होगा, एंड ड्रॉ बेस डाउनवर्ड, और इसकी जो बेसिस हैं वो नीचे की तरफ गिरा देंगे, इन फ्रंट सामने की तरफ, सो दैट ताकि इट्स मिड पॉइंट इज़ डायरेक्टली बिलो शोल्डर, इसका जो मिड पॉइंट है वो शोल्डर के बिल्कुल नीचे आ जाए। कैरी एंड्स राउंड द बैक। अब ये जो एंड्स हैं इसकी कमर के गिर्द राउंड कर देंगे, एंड टाई और बांध देंगे बिलो द सेम शोल्डर, उसी शोल्डर के निचली जानिब बांध देंगे जिस शोल्डर की तरफ चोट लगी होगी। ब्रिंग लॉन्गर एंड। अब लंबे एंड को लाएंगे ऑफ द नॉट, गिरा के अप ऊपर की तरफ, एंड टाई और इसको बांध देंगे टू द एपेक्स, उस एपेक्स की तरफ हैंगिंग जो लटक रहा था ओवर द शोल्डर, शोल्डर के ऊपर जो हमने अभी वीडियो में दिखाया उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंड डाउन द बैक, और उसको कमर के गिर्द नीचे की तरफ ले आएंगे, दस कंप्लीटिंग द बैंडेज और बैंडेजिंग ऑपरेशन। और फिर इसी तरीके से ये जो बैंडेजिंग ऑपरेशन है इसको आप मुकम्मल कर लेंगे। तो ये देखें बेटा हमने ट्रायंगुलर बैंडेज हेड के ऊपर देखी, ट्रायंगुलर बैंडेज हमने चेस्ट के ऊपर देखी। फिर आ जाएगा बेटा रोलर बैंडेज। रोलर बैंडेज होती है बेटा रोल वाली बैंडेज, तो रोल बैंडेज मैंने दिखाया था। द रोलर बैंडेज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड नैरो रोल्ड स्ट्रिप्स। ये रोलर बैंडेज जो है ये लंबे होते हैं और तंग होते हैं थोड़े से, और रोल्ड होते हैं घुमे हुए, गोल किए हुए स्ट्रिप्स होती हैं इसकी। रोलर बैंडेज इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बैंडेज। रोलर बैंडेज जो है वो आम इस्तेमाल होने वाली पट्टी है। मैं फिर दोबारा दिखा देता हूँ आपको। ये रोलर बैंडेज है बेटा, ये देखें ये रोलर बैंडेज है ये वाली, और ये घास पीसीज हैं, मैंने लेक्चर के शुरू में भी दिखाया था आपको। तो इट कैन बी मेड बाई कटिंग, इसको बनाया जाता है काट कर, आर टीयरिंग या फाड़ कर, एनी फैब्रिक और काटन, कोई भी फैब्रिक या काटन को फाड़ कर भी बनाया जा सकता है। इफ़ अ रेडीमेड रोल इज़ नॉट अवेलेबल, अगर रेडीमेड रोल आपके पास मौजूद ना हो, जो मैंने दिखाया वो ना हो बेटा, अगर खुदा न खास्ता चोट लग जाए तो अपना दुपट्टा या कोई भी चीज़ फाड़ के उसको बनाया जा सकता है। द विड्थ एंड द लेंथ ऑफ द बैंडेज, इसकी लंबाई और चौड़ाई बैंडेज की विल डिपेंड, ये निसार करती है अपॉन द पार्ट ऑफ द बॉडी, के बॉडी का कौन सा हिस्सा है, इट विल बी यूज़ के जिस पर ये इसको इस्तेमाल करना है। कम चौड़ी भी हो सकती है, ज़्यादा चौड़ी भी हो सकती है, ठीक है। इट विल बी यूज़ फॉर के बॉडी के किस हिस्से पर इसको यूज़ करना है। द विड्थ ऑफ द रोलर बैंडेज रेंजेस फ्राम 3/4 इंचज़ फिंगर के लिए, तो कहता है रोलर जो है बैंडेज का वो छोटा से छोटा होता है 3/4 इंचज़ का, जो कि उंगली पे करते हैं, बिल्कुल छोटी होती है ये, 3 to 6 इंचज़, और ये 3 से 6 इंचज़ का भी हो सकता है फॉर द बॉडी के लिए। द लेंथ वेरीज फ्राम 1 मीटर to 10 मीटर्स, और इसकी जो लंबाई है वो मुख्तलिफ हो सकती है, 1 मीटर से 10 मीटर तक भी लंबी हो सकती है। तो एप्लीकेशन ऑफ द रोलर बैंडेज, रोलर बैंडेज को कैसे आप अप्लाई करते हो बेटा। स्पायरल गोल, बेटा कर्व मूविंग अराउंड द फिक्स पॉइंट, कोई भी फिक्स पॉइंट है उसके गिर्द आपने इसको मूव करना, रोल करना है। रिवर्स टू द लिम्स, और जो लिम्स है ये बी है बेटा लफ्ज़, बी लिम्स कहते हैं ऊपर वाले बाजू, अपर लिम्स टांगें, लोअर लिम्स। तो ये इसको स्पायरल घुमाना है और लिम्स के ऊपर रिवर्स करना है। एंकर बैंडेजेस विद 2 or 3 टर्न्स, एंकर बैंडेजेस में 2 या 3 आपने टर्न देने अराउंड द स्मॉल पार्ट ऑफ द लिम्ब के छोटे हिस्से, जो छोटा हिस्सा होगा उस पर 2 या 3 टर्न देने हैं ताकि ये पक्की हो जाए। द बिगन रिवर्स स्पायरल बाय होल्डिंग एज ऑफ द लास्ट टर्न, फिर आपने स्पायरल देने हैं और एज को होल्ड करना है लास्ट टर्न को,
एंड पिक्चर्ड एंड मेकिंग अ हाफ ट्विस्ट, और पिक्चर्ड करना है और उसको हाफ ट्विस्ट करना है, आधा घुमाना है। कंटिन्यूइंग अनटिल द एरिया ऑफ द बैंडेज इज़ कम्प्लीटली कवर, और इसको इसी तरीके से करना है जब तक बैंडेज का एरिया मुकम्मल तौर पर कवर ना हो जाए। ये मैं दिखाता हूँ बेटा आपको किस तरीके से इसको आपने घुमाना है स्पायरल वाली में। ये देखें बेटा, ये उंगली के लिए है, इसको उंगली के लिए यूज़ करते हैं, और ये उंगली के लिए आती है इतनी सी, आसानी के साथ इसको, ये चिपकने वाली होती है। देखें उंगली के ऊपर रोल करेंगे इसको। वैसे तो आम उंगली के ऊपर सनी प्लास्ट वगैरह भी लगा लेते हैं, लेकिन ये देखें इसको इधर से खुद ही उखाड़ा और चलें भाई, ये चिपक गया, और इसको लास्ट वाले किनारे को ऐसे दबा के चिपका दिया। लो जी, उंगली की बैंडेज हो गई। तो ये विड्थ बैंडेज है फिंगर के लिए। तो ये थी हमारी बेटा बैंडेजेस, आज आपने देखी, सारी सीखी। फिर जो फ्रैक्चर है, जनरल फर्स्ट एड बैंडेजिंग प्रोसीजर, फर्स्ट एड फ्रैक्चर ऑफ द अपर लिम्ब, ऊपर वाले लिम्ब का। फिर क्लेविकल का कोई फ्रैक्चर होगा तो उसके लिए कैसे बैंडेज करेंगे, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही। उम्मीद है बेटा समझ में आ गई होगी। मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।